We are now getting you that response. Imam Body President's big remark on Bangladesh Hindu killings, where Rashidi has refused to call Bangladesh killings a genocide. Maulana Rashidi, who questioned where is the genocide, that was his response. This despite the fact that within less than a week, 2 Hindus have been lynched to death. That is the response that has come in from the president of the Imam Body. When asked about how Hindus were being targeted, they were being killed in Bangladesh due to absolute lawlessness and clear communal attacks that are taking place against Hindus in Bangladesh, Rashidi refused to call Bangladesh killings a genocide. He said, where is the genocide? Listen in. इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा का कानून है और उनको सज़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहाँ से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीन में जो 40,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, उस पर जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं, चूंकि इजराइल है सामने। और यहाँ बांग्लादेश में चूंकि यूनुस सरकार है, जो फुसफुसी सरकार है, जो कुछ बोल नहीं सकती, तो वहाँ के लोगों को जेनोसाइड बता दिया, चूंकि वो हिंदू हैं। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहाँ मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहाँ एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है, ये दोहरी मानसिकता क्यों है? दीपू दास का मारा जाना रिएक्शन था। भारत में अल्पसंख्यकों को मारा जाता है, इसलिए उसको मारा गया और उसे जायज़ ठहराकर उसे लेजिटिमाइज कर रहे थे। और अब यही काम साजिद रशीदी नाम के एक भड़काऊ भाईजान ने भी की है। इससे पहले भी उन्होंने कई भड़काऊ बयान दिए हैं, पर अब वो कहते हैं 10-12 हिंदू मारे गए, तो कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी टारगेटिंग किलिंग है? ये दिखाता है कि कैसे हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं की आस्था से लेकर हिंदुओं के ऊपर करो चोट और मिलना है वोट बैंक का वोट, इसलिए करो इस्लामिक जिहादियों को सपोर्ट। ये इनकी मानसिकता और मंशा है। Piyush Mishra now joining us on the broadcast. Piyush, as far as Maulana Rashidi is concerned, he has been a repeat offender when he has made statements of this nature. But anger once again mounting over how he conveniently just excuses the lynchings that are happening against Hindus in Bangladesh. Piyush? All right, not too sure if my colleague Piyush Mishra is with us on the broadcast. We'll try and reconnect with him. But that's the response that has come in from Maulana Rashidi, who has once again gone on to ignore how Hindus are being targeted. Such is the ignorance that he says, where is it a genocide? How is it a genocide? This, as in less than a week, 2 Hindus have been lynched to death only because they were Hindus, and all sorts of excuses that are being made by the Yunus government. This is how Maulana Rashidi responds. Listen in. इस्लाम किसी की हत्या करने को नहीं कहता। एक खबर ये भी आई है कि दीपू ने इस निंदा की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि इस तरह की हत्या लोकतांत्रिक देशों में नहीं होनी चाहिए। इस्लामिक देश जहां हैं उस पर एक कानून है, इस निंदा का कानून है और उनको सज़ा दी जाती है, लेकिन यहाँ नहीं दी जाएगी। मगर जो लोग इसको जेनोसाइड कह रहे हैं, कहाँ से जेनोसाइड है मुझे बताइए आप। यानी गाजा में अगर हो रहा है तो उसको तो जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं है। फ़लस्तीन में जो 40,000 बच्चे मार दिए गए, 1.5 लाख लोगों को कत्ल कर दिया गया, उस पर जेनोसाइड बोलने को तैयार नहीं, चूंकि इजराइल है सामने। और यहाँ बांग्लादेश में चूंकि यूनुस सरकार है, जो फुसफुसी सरकार है, जो कुछ बोल नहीं सकती, तो वहाँ के लोगों को जेनोसाइड बता दिया, चूंकि वो हिंदू हैं। अगर 15 लोगों को, 10 लोगों को या 20 लोगों को वहाँ मार दिया, हम निंदा कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। यहाँ एनसीआरबी का डाटा है कि 52 लोगों को मॉब लिंचिंग कर दिया गया जय श्री राम का नारा लगाकर। आप उसको जेनोसाइड नहीं कहेंगे। 15 लोगों की हत्या को जेनोसाइड कहेंगे, 50 लोगों की हत्या को, मॉब लिंचिंग को जेनोसाइड नहीं कहेंगे आप। ये दोहरा रवैया क्यों है, ये दोहरी मानसिकता क्यों है?
And my colleague Piyush Mishra, who's back with us on the broadcast. Piyush, I was just saying a short while ago, as far as Maulana Rashidi is concerned, he is a repeat offender. He makes statements of this nature, and to justify any sort of killing, he actually goes on to do that. His remark that has once again evoked a lot of anger. Well, absolutely, and Suresha, that's why we are now seeing as to how BJP's national spokesperson Shahzad Punawala has gone on to slam him, saying that this gang is again active to cry these, to cry all these things, and they are now saying that how the killings are taking place in Bangladesh, and they are not calling it genocide. So we are now seeing how the politics has already started taking place on this. Where BJP is slamming him. BJP is saying that they are the people who do not care about the killings of Hindus. Remember that Maulana Rashidi is a repeat offender, and earlier also he has said the same thing. We'll have to see, Swesha, how the other political parties are going to react on this. But yes, the BJP is now coming out in open and slamming this statement of Maulana Rashidi, where he had gone to say that even if 20 people are killed, 20 Hindus are killed, how does it matter, because the government there is an interim government. So it's a very controversial statement, and we have seen the similar sort of statements he made in the past. Most likely, other political parties are also going to speak on this, but yes, BJP is the first to condemn the statement coming in from Maulana Rashidi. Oh yes, absolutely, Piyush, and we wait and watch how the story develops. The sort of reactions that come in from every corner, every stakeholder, every political party. For the moment, thank you for joining us.